जैसे ही सुरची ने मैया सुनीति के पीठ में लात मारी तो मैया सुनीति आज रोने लगी, कहने लगी, बहना तूने मेरे जो पीठ में लात मारी है दुख इस बात का नहीं है? यदि दुख है तो किस बात का, सुनो। मेरी पीठ में मारी लात सुनीति रोने लगी, कहने लगी, बहन दुख इस बात का नहीं है कि तुम मेरे पीठ में लात मारी, इसको सिर्फ एक बात का है। जन्म नहीं लिया, इसके कारण मुझे अपने पति की दूसरी शादी करनी पड़ी। अरे कर्म को करके काम मैंने सब बनिया वरन को जोड़ी, और तू सोए जब से जन्म में सब तेरे मैया सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी, बहना मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, इसके कारण मुझे दूसरी शादी करवानी पड़ी। आज सुरजी ने महाराज राजा उत्तानपाद के आगे पहुंची, कहने लगी, महाराज यदि आप बड़ी रानी को महलों में रखना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी
कहो क्या सकते हैं। कहने लगी महाराज इसे एक नील का लहंगा और गजी की साड़ी दे दो और अट्टे पे खड़े होकर के कागों को उड़ाए। और महाराज गेहूं की रोटी नहीं जौ की रोटी दूंगी। और कहने अरे जो शेर मिले पतिवा और समझ आए नहीं राजा सुरती कहने लगी महाराज आप ऐसा करिए एक नील का लहंगा दीजिए और गजी की साड़ी दीजिए और इसके हाथों में बांस को पकड़ा दो अट्टे पर खड़े होकर के कागों को उड़ाए। और इतना याद रहे कि गेहूं की रोटी नहीं दूंगी जौ की रोटी दूंगी। और महाराज चाहो मैं सब्जी नहीं नमक के साथ इसे भोजन दूंगी। मैया सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगी बहना तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। आज मैया सुनीति ने गजी की साड़ी को पहना और बांस को लेकर के और अट्टे पर कागों को उड़ाने लगी। कहा जाता है महाराज समय समय की बात होती है। कहा वो रानी थी लेकिन आज कहा महलों के ऊपर खड़े होकर के कागों को उड़ाना। कि जो हमारे कर्मों में महाराज लिखा है उसे तो भोगना ही है। कर्म चाहे कछु करवाए राधे राधे बहुत बड़ी है। कर्म चाहे कछु करवाए बहुत बड़ी है।
हरिहर गंगा के किनारे श्री सुखदेव जी समझा रहे हे राजन परीक्षक मैया सुनीति आज महलों के अट्टे पर खड़े होकर के कागों को उड़ाने लगी। इधर